अब आ जाते हैं हम क्वेश्चन नंबर 3 पे। क्वेश्चन नंबर 3 में हमारे पास क्या बोला हुआ है, इफ़ फंक्शन एफ जेड इंटू आर, अगर हमारे पास फंक्शन जो है इंटीजर होगा तो हमारे पास इनपुट जो है इंटीजर होगा तो हमारे पास क्या आएगा, रियल नंबर आएगा। डिफाइन बाय, इस फंक्शन को हमें डिफाइन करना है इन क्वेश्चन से। अब यहाँ पे हमने कंडीशन लिख दी है एफ ऑफ एक्स, एफ ऑफ ज़ीरो मीन्स ये हमारे पास ज़ीरो जो है वो क्या है, एक्स। यहाँ पर जो हमें फंक्शन दिया हुआ है एफ ऑफ एक्स एक्स थ्री, जहाँ जहाँ एक्स है वहाँ वहाँ हम क्या रख देंगे, ज़ीरो। तो हम रख देते हैं एफ ऑफ एक्स, एक्स है तो एक्स की जगह हम क्या रख देंगे, क्योंकि यहाँ पे हमारे पास एक्स क्या है, ज़ीरो है, कि हमें एफ ऑफ ज़ीरो पुट करना है एफ ऑफ एक्स की जगह। यहाँ पर भी हम ले आएंगे 0 3 प्लस का 1, ज़ीरो के ऊपर कोई भी पावर हो 0 प्लस 1, तो हमारे पास फंक्शन ऑफ 0 क्या आ जाएगा, 1। ये हमारे पास क्या है, आंसर। अब आ जाते हैं क्वेश्चन नंबर 2 पे। क्वेश्चन नंबर 2 में हमें क्या बोलना है, एफ ऑफ 5। यहाँ पर x हमारे पास क्या है, 5, तो हम इस फंक्शन में एफ ऑफ x की जगह क्या लिख देंगे, 5। एफ x की जगह हमने लिख दिया 5, क्योंकि एफ ऑफ 5 फाइंड करना है। यहाँ पर भी आ जाएगा 5 क्यूब प्लस का 1, ठीक है। अब हमारे पास 5 का क्यूब निकालेंगे। 5 का क्यूब क्या होता है हमारे पास, 125, तो यहाँ पे हम लिख देंगे 125 प्लस 1। फंक्शन ऑफ 5 हमारे पास क्या आ जाएगा, इन दोनों को ऐड करवा देंगे तो क्या आ जाएगा हमारे पास, 126। ये हो गया हमारे पास दूसरे क्वेश्चन का आंसर। अब आ जाते हैं हम क्वेश्चन नंबर 3 पे। क्वेश्चन नंबर 3 में हमें क्या बोल रहे हैं, f3/4, लेकिन हमें यहाँ पे क्या बोला गया था कि फंक्शन जो है वो इंटीजर होगा, और ये हमारे पास क्या है, डेसिमल में इसका आंसर आएगा, तो हम लिख देंगे नॉट पॉसिबल। अब आ जाते हैं क्वेश्चन नंबर 4 पे। क्वेश्चन नंबर 4 में हमारे पास जो x है वो क्या है, -2, ठीक है। तो हम फंक्शन में जहाँ जहाँ x है वहाँ क्या लिख देंगे, -2। यहाँ पे भी हमने लिख दिया -2, क्यूब है, क्यूब लगा देंगे, प्लस का 1। 2 का क्यूब क्या होगा हमारे पास, 8, तो हम लिख देंगे यहाँ पर f ऑफ -2। 2 का क्यूब क्या है हमारे पास, 8, माइनस की साइन, क्योंकि यहाँ पर हमारे पास 3 है तो माइनस की साइन आएगी, ठीक है। इवन नंबर्स होते हैं तो माइनस से माइनस कैंसिल हो जाता है, लेकिन यहाँ पे हमारे पास ऑड पावर है तो हमारे पास यहाँ पर ऐड हो माइनस आएगा। अब यहाँ पर हम क्या कर देंगे, प्लस माइनस, -8 में से 1 को माइनस कर देंगे तो हमारे पास आंसर क्या आ जाएगा, यहाँ पे माइनस का 7, क्योंकि बड़े नंबर के साथ किसका साइन है, माइनस का, तो हम इसके साथ क्या लगा देंगे, माइनस का साइन लगा देंगे। ये हमारे पास आ गया क्वेश्चन नंबर 4 का आंसर। अब आ जाते हैं क्वेश्चन नंबर 4 पे। आ जाते हैं हम क्वेश्चन नंबर 4 पे। क्वेश्चन नंबर 4 में हमारे पास क्या बोला हुआ है, इफ एफ ऑफ एक्स x3, अगर हमारे पास फंक्शन ये होगा तो फाइंड द वैल्यू ऑफ दिस, ठीक है। हमने पहले हमें कंडीशन दे दी थी कि इंटीजर होगा तो हमने रियल नंबर निकालना है, ठीक है, इनपुट डाल के। अब यहाँ पर हमारे पास कोई कंडीशन नहीं है, जस्ट फंक्शन दिया हुआ है, फंक्शन में हमें ये वैल्यू डालनी है और आंसर निकालना है। अब ये हमारे पास क्या है, x, जैसे हमने पहले किया था, तो हम x की जगह पे क्या रख देंगे, 2, f ऑफ 2 इक्वल्स टू 2 क्यूब। 2 का क्यूब क्या आ जाएगा हमारे पास, कि हमारे पास f ऑफ 2 जो आया है वो आया है 8। 2 का क्यूब क्या होता है, 8। ये हमारे पास आ गया आंसर। अब आ जाते हैं क्वेश्चन नंबर 2 पे। क्वेश्चन नंबर 2 में क्या है, f ऑफ माइनस का 10, ये हमारे पास क्या है, x की जगह पे हम पुट कर देंगे x माइनस का 10, और ये हो जाएगा x माइनस का 10 क्यूब, ठीक है। अब माइनस का 10 क्यूब, 10 तो हमारे पास क्या हो जाएगा, 1000, ठीक है। 10 का क्यूब, क्योंकि यहाँ पर हमारे पास ऑड है पावर तो माइनस की साइन लगेगी, इवन होती तो हट जाती। f ऑफ -10 हमारे पास ये आ गया, ठीक है। ये हो गया हमारे पास आंसर। अब आ जाते हैं क्वेश्चन नंबर 3 पे। क्वेश्चन नंबर 3 में हमारे पास क्या है, f ऑफ 1/2,
डेसिमल है लेकिन यहाँ पे मना नहीं है। पहले वाले क्वेश्चन में मना था तो हमने डेसिमल को सॉल्व नहीं किया था। यहाँ पर हमारे पास x क्या है 1/2, तो जहाँ x है वहाँ हम लिख देंगे 1/2। नया लिख दिया 1/2, यहाँ भी लिख देंगे 1/2। क्यूब है, क्यूब लगा देंगे। अब 1 के ऊपर क्यूब तो 1 ही रहेगा और 2 के ऊपर क्यूब क्या हो जाएगा 8। तो हमारे पास f ऑफ 1/2 क्या आ गया 1/8। ये हमारे पास क्या हो गया आंसर। अब आ जाते हैं क्वेश्चन नंबर 4 पे। क्वेश्चन नंबर 4 में क्या है कि हमारे पास f ऑफ 5a, ये हमारे पास 5a जो है वो क्या है x, ठीक है। तो अब हम क्या करेंगे f ऑफ 5a फाइंड करना है। 5a के ऊपर क्या लग जाएगा क्यूब, ब्रैकेट में क्यूब लगाएंगे क्योंकि ये क्यूब 5 के ऊपर भी है और a के ऊपर भी है, ठीक है। अब 5 के ऊपर जब हम क्यूब लगाएंगे तो हमारे पास क्या आ जाएगा 125 और a के ऊपर क्यूब रह जाएगा, ठीक है। तो ये हो गया हमारे पास आंसर। अब आ जाते हैं क्वेश्चन नंबर 5 पे। क्वेश्चन नंबर 5 में भी हमारे पास डेसिमल में दिए हुए हैं a/3। a/3 को हम यहाँ पे पुट कर देंगे। x है ये x की जगह पे, तो ये आ जाएगा हमारे पास a/3। यहाँ पर भी आ जाएगा a/3, क्यूब लग जाएगा। a के ऊपर क्यूब तो एज इट इज होगा और 3 का क्यूब क्या हो जाएगा हमारे पास 27। तो हमारे पास फंक्शन ऑफ a/3 आ गया a³ डिवाइडेड बाय 27। क्वेश्चन नंबर 6। क्वेश्चन नंबर 6 में क्या है a प्लस h है। तो हमारे पास ये है हमारे पास f ऑफ, ये पूरी वैल्यू हमारे पास क्या है x, तो हम इस पूरी वैल्यू को x की जगह पे पुट कर देंगे a प्लस h। यहाँ पर भी पुट कर देंगे a प्लस h। अब यहाँ पर हमारे पास a प्लस h का क्यूब, ये हमारे पास फॉर्मूला होता है x प्लस y का क्यूब। फॉर्मूला क्या होता है हमारे पास, फॉर्मूला होता है हमारे पास x क्यूब प्लस 3x स्क्वायर y प्लस 3x y स्क्वायर प्लस y का क्यूब। जस्ट यहाँ पे हमने इसको x सपोज करना है, इसको y सपोज करना है और फॉर्मूला लिख देना है। कैसे कि f ऑफ a प्लस h हमारे पास क्या आ जाएगा a का क्यूब, फॉर्मूला खोलेंगे डायरेक्ट, प्लस 3a स्क्वायर h प्लस 3ah स्क्वायर और प्लस h का क्यूब। ये हमारे पास है आंसर। अब आ जाते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। नाउ वी कवर क्वेश्चन नंबर 7। क्वेश्चन नंबर 7 में हमारे पास ना यहाँ दो फंक्शन है f ऑफ x और f ऑफ x। तो हम इन दोनों फंक्शन के ऊपर ये अप्लाई, इसके ऊपर अप्लाई करेंगे दोनों फंक्शन को। किस तरीके से करेंगे, a प्लस h, ठीक है, a प्लस h के ऊपर भी क्यूब आ जाएगा, माइनस a माइनस का h, इसके ऊपर भी क्यूब आ जाएगा। नीचे का 2h हमारे पास क्या रहेगा एज इट इज रहेगा। अब यहाँ पर भी हम फॉर्मूला लगाएंगे और यहाँ पर भी हम क्या लगाएंगे फॉर्मूला लगाएंगे। क्या फॉर्मूला होता है हमारे पास, x प्लस वाई का फॉर्मूला होता है हमारे पास, x प्लस वाई का क्यूब का फॉर्मूला होता है हमारे पास a³ प्लस x³ प्लस 3x स्क्वायर y प्लस 3xy स्क्वायर प्लस y का स्क्वायर, ठीक है। नेक्स्ट हमारे पास है कौन सा, a माइनस h मीन्स x माइनस का y। इसका फॉर्मूला क्या होता है हमारे पास, x³ माइनस का 3x स्क्वायर y प्लस का 3x स्क्वायर y और माइनस का y स्क्वायर। अब इन दोनों फॉर्मूला को हम यहाँ पर अप्लाई कर देंगे। कैसे करेंगे, यहाँ पर हम लिख देंगे, इसकी जगह इस पूरे फॉर्मूले को अप्लाई करेंगे, a³ प्लस का
ए स्क्वायर एच प्लस का 3a एच स्क्वायर प्लस का एच क्यूब, सॉरी यहाँ पे क्यूब है दोनों जगह, ठीक है। उसके बाद माइनस का साइन है, ब्रैकेट क्लोज कर देंगे। यहाँ पर हम ये वाला फॉर्मूला अप्लाई करेंगे, ए क्यूब माइनस का 3a क्यूब ए स्क्वायर एच प्लस का 3a एच स्क्वायर माइनस का एच क्यूब, ठीक है। और नीचे हमारे पास क्या आ जाएगा 2h। अब यहाँ पे माइनस है, माइनस से ये पूरा ब्रैकेट क्या कर देंगे, ओपन कर देंगे, ये सारा एज इट इज आ जाएगा। ये हो जाएगा हमारे पास माइनस प्लस माइनस का ए क्यूब प्लस का 3a स्क्वायर एच माइनस का 3ah स्क्वायर प्लस का एच क्यूब, और नीचे आ जाएगा हमारे पास 2h। सिंप्लीफाई करते हैं, ये पॉजिटिव है नेगेटिव कैंसिल हो जाएगा, ठीक है। ये नेगेटिव है ये पॉजिटिव कैंसिल हो जाएगा। अब जो बचता है हम उसको नीचे लिख देते हैं। इन दोनों को ऐड करवा देंगे, क्या आ जाएगा हमारे पास, ऐड करवाने के बाद 3 + 3 6a स्क्वायर एच, और इन दोनों को ऐड करवा देंगे क्योंकि ये दोनों बचे हैं और यहाँ पर हमारे पास क्या बचे थे, ये दोनों बचे थे। तो ये हो जाएगा हमारे पास प्लस का 2h क्यूब, ठीक है। और नीचे हमारे पास क्या आ जाएगा 2h। अब यहाँ से हमारे पास जो कॉमन आ रहा है वो हम क्या ले लेंगे, कॉमन ले लेंगे। हमारे पास कॉमन क्या आएगा 2h, यहाँ से भी 2h। 2h को हमने कॉमन ले लिया तो यहाँ पे क्या बचेगा हमारे पास 3a स्क्वायर h, एक ही था हमने कॉमन ले लिया, और यहाँ पे क्या बचेगा प्लस h स्क्वायर, क्योंकि एक h कॉमन ले लिया और 2 को भी कॉमन ले लिया। नीचे क्या आ जाएगा 2h। 2h से 2h हमारा क्या हो जाएगा कैंसिल। ये आ गया हमारा आंसर 3a स्क्वायर प्लस का h स्क्वायर। अब आ जाते हैं नेक्स्ट पार्ट पे। नेक्स्ट क्वेश्चन भी हमारा प्रीवियस क्वेश्चन की तरह होगा, जैसे हमने वहाँ पर लिया था इसी तरीके से यहाँ पर भी दो फंक्शन है f(x) दोनों के ऊपर ये अप्लाई करेंगे, इसके ऊपर अप्लाई करेंगे। किस तरीके से अप्लाई करेंगे कि a प्लस एच क्यूब माइनस का a माइनस का एच क्यूब। फॉर्मूलाज हमें पता है, दोनों जगह फॉर्मूलाज लिखेंगे और फॉर्मूलाज लिख के फॉर्मूलाज को ओपन कर देंगे। अब a प्लस एच का फॉर्मूला क्या होगा हमारे पास, a क्यूब डायरेक्ट अप्लाई कर देते हैं, a स्क्वायर एच प्लस का 3ah स्क्वायर प्लस का h क्यूब माइनस, अब a माइनस एच का फॉर्मूला लिखेंगे तो ये हो जाएगा a क्यूब माइनस का 3a स्क्वायर h प्लस का 3ah स्क्वायर माइनस का h क्यूब, ठीक है। अब क्या करेंगे हम, माइनस का साइन है ओपन कर देंगे तो ये हो जाएगा हमारे पास, इसको एज इट इज लिख देंगे, माइनस का ए क्यूब प्लस का 3a स्क्वायर h माइनस का 3ah स्क्वायर और माइनस माइनस प्लस h क्यूब। इससे ये हो जाएगा कैंसिल, a से a कैंसिल, 3ah स्क्वायर से 3ah स्क्वायर कैंसिल। यहाँ भी हमारे पास आंसर क्या आ जाएगा, इन दोनों को ऐड करवा देंगे, ये इसमें ऐड हो जाएगा तो हमारे पास आ जाएगा 6a स्क्वायर h, और ये ऐड हो जाएगा इसमें तो हो जाएगा प्लस 2h क्यूब। ये हमारे पास हो गया आंसर। नाउ वी कवर क्वेश्चन नंबर 5। क्वेश्चन नंबर 5 में भी हमें क्या करना है, जैसे हम पहले क्वेश्चन में करते आए हैं, यहाँ पर हमें फंक्शन दिया हुआ है f(x) स्क्वायर। हमें इस क्वेश्चन को इस फंक्शन के अंदर रखना है। किस तरीके से, हमें यहाँ दो फंक्शन दिए हुए हैं, ये और एक ये, दोनों को हमने इसके अंदर अप्लाई करना है। कैसे, 5 + h, यहाँ पे क्या है x स्क्वायर है ना, तो ये भी हमारे पास x है और ये भी x है, तो इसके ऊपर क्या लग जाएगा हमारे पास स्क्वायर माइनस, और 5 को भी हम यहाँ पे रखेंगे क्योंकि ये भी x है, तो माइनस का साइन था, माइनस का साइन लगाने के बाद 5 के ऊपर भी हमने लगा दिया स्क्वायर, और नीचे क्या आ जाएगा हमारे पास h। अब हमें पता है कि हमारे पास a + b के स्क्वायर का फॉर्मूला क्या होता है। हमारे पास a + b के स्क्वायर का फॉर्मूला होता है a स्क्वायर प्लस का 2ab प्लस का b स्क्वायर, ठीक है। अब यहाँ पे हम फॉर्मूला अप्लाई कर देंगे। कैसे,
5 का स्क्वायर प्लस 2ab, ये a है ये b है, प्लस h स्क्वायर, ठीक है, माइनस 5 का स्क्वायर 25, ठीक है, और नीचे आ जाएगा हमारे पास h, 2 5 10 और 5 5 25, तो हम इसको ओपन करते हैं, 5 5 25 प्लस 2 5 10 h प्लस का h स्क्वायर और माइनस का 25 और नीचे आ जाएगा हमारे पास h, ठीक है, पॉजिटिव से नेगेटिव कैंसिल, क्या बचेगा 10h प्लस का h स्क्वायर और नीचे क्या आ जाएगा h। अब हमारे पास यहाँ पे क्या आ रहा है, कॉमन आ रहा है, तो हम h को क्या कर लेंगे, कॉमन ले लेंगे, क्या बनेगा 10 प्लस h और नीचे क्या आ जाएगा h, h से h कैंसिल, तो हमारे के पास क्या बचेगा 10 प्लस का h आंसर। अब आ जाते हैं क्वेश्चन नंबर 5 के पार्ट 2 पे, ये पार्ट 1 था, पार्ट 2 पे आ जाते हैं। पार्ट 2 में हमारे पास ये चीज़ है सिंपल, हमने इसको इसी फंक्शन के अंदर रखना है एफ ऑफ एक्स एक्स स्क्वायर के, इस ये हमारे पास x है और ये हमारे पास x है, ठीक है, तो a प्लस एच स्क्वायर माइनस का a स्क्वायर और नीचे क्या आ जाएगा हमारे पास h। फॉर्मूला हमने ऊपर लिखा था, तो डायरेक्ट फॉर्मूला हम ओपन कर देंगे, a स्क्वायर प्लस का 2ah प्लस का h स्क्वायर माइनस का a स्क्वायर, प्लस से माइनस कैंसिल हो रहा है, कैंसिल कर देते हैं, नीचे क्या आ जाएगा h। अब यहाँ पे क्या बच रहा है हमारे पास 2ah प्लस का h स्क्वायर और नीचे क्या है h। इन दोनों में से हमारे पास क्या कॉमन आ रहा है, h कॉमन आ रहा है, तो हम क्या कर लेंगे h को ले लेंगे कॉमन, क्या बचेगा 2a प्लस का h और नीचे आ जाएगा हमारे पास h, h से h क्या हो जाएगा कैंसिल, तो हमारे पास इस फंक्शन का जो आंसर है पूरे का क्या आया है 2a प्लस का h। यहाँ पे ये पूरा फंक्शन लिख देंगे, ठीक है, h, ये हमारे पास हो गया आंसर। क्वेश्चन नंबर 6 में क्या बोलेगा, डोमेन ऑफ द फंक्शन, फंक्शन की डोमेन ये है जिससे हमें क्या फाइंड करना है, रेंज फाइंड करना है। फंक्शन क्या है हमारे पास फंक्शन है 5x प्लस का 1, इसके अंदर हमने ये डोमेन रखनी है, मीन्स सबसे पहले रखना है f ऑफ 0, ठीक है, फिर रखना है f ऑफ 1, फिर रखना है फंक्शन f ऑफ 2, f ऑफ 3, f ऑफ 4। इसी फंक्शन के अंदर हमें ये डोमेन पुट करनी है, ठीक है। अब कैसे पुट करेंगे, 5f(x) की जगह पे क्या आ जाएगा 0 प्लस का 1, 5 0 0 प्लस का 1, तो ये हमारे पास क्या आ गया, f ऑफ 0 हमारे पास आ गया 1, ठीक है। अब आ जाते हैं नेक्स्ट पे, f ऑफ 1 पुट करेंगे, अब 5x की जगह क्या पुट कर देंगे 1 प्लस का 1, 5 1 5 प्लस 1 पुट कर देंगे f ऑफ 1 में, तो ये हमारे पास क्या आ जाएगा 6, ये आ गए हमारे पास दूसरी रेंज, ठीक है। अब थर्ड फाइंड करेंगे, थर्ड में हमने क्या रखना है 2 रखना है, तो हमने रख दिया 2 प्लस का 1, 2 5 10 प्लस का 1, ये हो गया f ऑफ 2 हमारे पास आ गया क्या 11। अब आ जाते हैं नेक्स्ट पे f ऑफ 3, तो हमने जस्ट x की जगह पे क्या रख देना है 3 रख दिया, 5 3 15 प्लस का 1, ये हो गया हमारे पास f ऑफ 3 16। f ऑफ 4 5 4 प्लस का 1, ठीक है, तो ये जाएगा 5 4 20 प्लस का 1, तो हमारे पास फंक्शन ऑफ 4 क्या आ गई, f ऑफ 4 हमारे पास क्या आ जाएगा 21, ठीक है। अब आ जाते हैं नेक्स्ट पे, f ऑफ 5 प्लस का 1, तो ये हो जाएगा 5 5 25 प्लस 1, f ऑफ 5 हमारे पास आ जाएगी 27,
6। ये हो गए हमारी सारी रेंज। अब इसको हमें इस फॉर्म में करके लिखना है। कैसे? 1i फर्स्ट, देन सेकंड 6, 11, 16, 21 और 26। ये हमारा आंसर।